Welcome back friends. Today I will explain you what is the role in your sentence parts of speech. So parts of speech में सबसे important topic आपका आता है preposition. बहुत लोग ऐसे होंगे preposition की हिंदी नहीं जानते हैं तो वो जाने संबंध बोधक अव्यय है ना. Preposition is a word which placed before a noun or a pronoun and tells relation to another noun. एग्जाम्पल के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें. तो प्रीपोजिशन की बात मैं करता हूं. सबसे पहले प्रीपोजिशन का तात्पर्य होता है पहले की स्थिति. प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स पूर्व, पोजीशन मीन्स स्थिति यानी पहले की स्थिति. यानी किसी भी शब्द के पहले आकर के उस शब्द की सिचुएशन को बता दिया जाए वो प्रीपोजिशन होता है. इसको आप कह सकते हैं संबंध बोधक अव्यय. संबंध बोधक अव्यय होता है. अव्यय का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसमें कोई व्यय ना हो, यानी एक ऐसा मूल शब्द जिसमें आप कोई परिवर्तन ना कर सकें. जैसे एक शब्द आपका आता है ऐट, तो ऐट एक शब्द ऐसा होता है जिसमें आप इस मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते. अगर इसमें कोई परिवर्तन करते हैं तो इस शब्द का मूल अस्तित्व ही खत्म हो जाता है. यानी किसी भी मूल शब्द में अगर आप कोई परिवर्तन ना कर पाए तो उस शब्द को अव्यय बोला जाता है हिंदी के हिसाब से. यानी आप प्रीपोजिशन की बात करते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड. प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है which placed before a noun or a pronoun and show the relation between another noun or pronoun. मीन्स प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एक शब्द के पहले आकर के उस शब्द का संबंध किसी और शब्द से बताता है. एग्जाम्पल के माध्यम से आप जाने कि जैसे a cat is on the mat. ध्यान दें कि एक जो बिल्ली है वो मैट पर है. यानी ऑन जो है, इस ऑन शब्द के द्वारा हम जानते हैं कि मैट की किस अवस्था पर वो है. यानी आप ये समझ सकते हैं कि मैट पर है. पर का जो सिचुएशन होता है मैट का, ये किसके लिए बताया जाता है? बिल्ली के लिए बताया जाता है. ध्यान दें, बिल्ली जो होती है वो इस मैट के ऊपर है. यानी एक नाउन की तो विशेषता बता ही रहा है, पोजीशन बता ही रहा है. यानी एक नाउन के पोजीशन को उस नाउन के स्थिति के साथ दूसरे नाउन से जोड़ा जाता है. यानी ध्यान दें कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले आकर के उस शब्द का संबंध किसी और शब्द से बताने का काम करता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखें. नंबर 2 आपका एग्जांपल बता रहे हैं. नंबर 1, यू आर इन द क्लास. इन द क्लास. तो आपको ये ध्यान देना है कि तुम एक क्लास में हो. क्लास जो है आपका ये नाउन है. ध्यान दें, नाउन है और इस नाउन का संबंध किसी दूसरे प्रोनाउन से बताया जा रहा है. इसलिए कहा गया है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले आता है और उस शब्द के पहले आकर के उस शब्द का संबंध किसी और शब्द से बताता है. यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले आकर के उस शब्द का संबंध किसी और शब्द से बताने का काम करता है.
प्रीपोजिशन जो होता है ये बहुत प्रकार के मतलब बहुत प्रकार से यूज किया जाता है। ये डबल और, यानी आप अगर प्रीपोजिशन के काइंड की बात करते हैं तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन जो होगा, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की अगर बात करते हैं तो ये दो प्रकार से होते हैं। बेसिकली होते हैं सिंगल एंड डबल। सिंगल में आप कर सकते हैं इन, ऑन, एट, लेकिन डबल में हो जाएगा इनटू, अप ऑन, इनटू, अप ऑन, इनटू, अप ऑन। सो इस तरीके के जो प्रीपोजिशन होते हैं ये डबल प्रीपोजिशन होंगे और सिंगल प्रीपोजिशन जो होंगे वो इन, ऑन, एट होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रयोग हैं प्रीपोजिशन के जो एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। नंबर 1, इन एंड एट का प्रयोग। इन एंड एट का प्रयोग ध्यान दें, इन का प्रयोग ऑलरेडी छोटे स्थान के लिए, बड़े स्थान के लिए किया जाता है जब एट भी साथ में हो। मीन्स एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेसेस एंड इन is used for big places. एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता दूं कि यू लीव्स एट बस्ती, यू लीव्स एट बस्ती इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ध्यान दें, यू लिव्स इन बस्ती, यू लिव्स एट बस्ती इन उत्तर प्रदेश। यानी बस्ती और उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के लिए यूज करेंगे कि बस्ती के लिए। तो ध्यान ये देना है कि एट हमेशा स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है और इन जो होता है हमेशा बड़े चीजों के लिए यूज किया जाता है, बड़े स्थान से पहले। यानी इन और एट अगर आता है तो आप ध्यान दें कि इन और एट का प्रयोग होगा कहां। नंबर 2 हो जाएगा, जैसे हरी लीव्स एट कुशौरा, चौराहा इन बस्ती। मीन्स आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एट हमेशा छोटे स्थान के लिए यूज किया जाता है और इन हमेशा बड़े स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, नंबर 2, इन एंड ऑन का प्रयोग, इन एंड ऑन का प्रयोग, इन एंड ऑन का प्रयोग। ध्यान दें, आप इन का प्रयोग तब करेंगे जब उसमें आप पूरी तरह से हो, और ऑन का प्रयोग तब करेंगे जब आप परमानेंटली ऊपर ही हो। जैसे यू आर ऑन द रूफ, यू आर ऑन द रूफ, यू आर ऑन द रूफ। नंबर 2, a book is on the table, on the table। लेकिन इन का प्रयोग जो होगा वो होगा you are in the train, you are in the train, you are in the kitchen, यू आर इन द किचन। तो इनका प्रयोग हमेशा अंदर के अर्थ में होता है, ऑन का अर्थ हमेशा
ऊपर के अर्थ में होता है। ऑन का अर्थ हमेशा ऊपर के अर्थ में होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमको ये एक्सप्लेन करना है कि आप जो है वो एमंग और बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं। ध्यान दें, एमंग एंड बिटवीन का प्रयोग। ध्यान दें, दोनों का अर्थ बीच से होता है। मीन्स आप ये ध्यान देंगे कि एमंग का प्रयोग कब करेंगे और बिटवीन का प्रयोग कब करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो एमंग का प्रयोग हमेशा यहां लिख सकते हैं AMONG। एमंग इज ऑलवेज यूज्ड when among is always used more than two। अब चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग्स हो, तीनों कितने, मोर देन टू। जब दो से अधिक हो तो उस समय आप एमंग का प्रयोग करोगे। लेकिन बिटवीन का प्रयोग यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज बिटवीन टू, इट इज यूज more than between two। यानी ध्यान दें, एग्जाम्पल, राम divides his property between सीता एंड गीता। यानी सीता एंड गीता, यानी जब दो के यूज होता है, कम समझ में आया तो दूसरा देखिए, डिवाइड दिस fruit between राम एंड श्याम। कहने का तात्पर्य है कि बिटवीन का प्रयोग आप सिर्फ दो ही लोगों के लिए करोगे। जब आप दो व्यक्ति या दो वस्तु की बात करते हैं, whenever you are talking only two aspects, two objects or the subject, on that position you only use between। लेकिन अगर दो से अधिक होते हैं तो वहां पर आप क्या करोगे, एमंग का प्रयोग करोगे। एमंग, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल जैसे distribute this cake among the children मतलब बच्चों में, among मतलब बीच, बच्चों के बीच में बांट दो, ठीक है। फिर दूसरा देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल नंबर 2, गिव, है ना, गिव टॉफीज, TOFFEES, टॉफीज, गिव टॉफीज among boys and girls, लड़कियों और लड़कों में टॉफीज बांट दो, यानी उसकी संख्या दो से अधिक हमेशा है। तो इस तरीके से समय के मामले में आप इन और एट का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑन टाइम, इन टाइम, क्या होता है, ऑन टाइम, इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब समय से, इन टाइम मतलब समय से पूर्व,
समझ रहे हैं? तो इस तरीके से समय के संदर्भ में ऑन और इन का प्रयोग किया जाता है। समय के संबंध में भी ऑन और इन का प्रयोग किया जाता है। समय के संबंध में भी ऑन और इन का प्रयोग किया जाता है। ऑन और इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे लिखा है इन एंड ऑन। टाइम से संबंधित अगर है तो, अगर टाइम से संबंधित है तो आप इन का प्रयोग करोगे समय से पहले, समय में। जैसे रीच एट योर स्कूल इन टाइम। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है रमेश REACHES रीचेज एट स्कूल इन टाइम। इन टाइम मतलब समय में पहुंच जाता है, समय में पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर पहुंच जाता है। ठीक है, ऑन टाइम मतलब समय पर। जैसे यू ऑलवेज रीच, है ना, यू ऑलवेज रीच एट ऑफिस, एट योर ऑफिस ऑन टाइम। ऑन टाइम समय पर आप पहुंचते हो। ऑन टाइम मीन्स समय पर आप पहुंचते हो। क्यों? समय पर आप पहुंचते हो। क्या पहुंचते हो? समय पर। लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक और बता दे रहा हूं। ठीक है, इसी के साथ मैं दूसरा बता रहा हूं, बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड एंड बिसाइड्स का प्रयोग, ध्यान दें। बिसाइड एंड बिसाइड्स का प्रयोग, ध्यान दीजिए। बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। प्रीपोजिशन में बिसाइड भी आता है और बिसाइड्स भी आता है। एक होता है बिसाइड, BESIDE बिसाइड, और दूसरा होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स, ध्यान दीजिए। बिसाइड का मतलब के बगल, क्या होता है? के बगल। और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। के अतिरिक्त, के अतिरिक्त मतलब के साथ साथ कुछ और। के अतिरिक्त का मतलब के बजाय नहीं, के साथ साथ कुछ और। जैसे जैसे लिखा हुआ है कि, जैसे लिखा है मुस्कान, मुस्कान टुक, मुस्कान टुक, मुस्कान टुक कॉफी, कॉफी बिसाइड्स टी with biscuit in the party, ध्यान दीजिए। मुस्कान टुक कॉफी, मुस्कान ने कॉफी भी लिया। बिसाइड्स टी यानी मुस्कान चाय बिस्किट के बजाय कॉफी भी पिया पार्टी में, है ना। यानी चाय बिस्किट तो पी ही थी, लेकिन उसके साथ साथ और भी कॉफी भी खाई। सर कॉफी भी पी ली। नंबर 2, यू एट राइस besides breads, BREADS breads। ध्यान दीजिए, यू एट राइस बिसाइड्स ब्रेड यानी रोटी के साथ साथ आपने चावल भी खाया। समझ रहे हैं? तो बिसाइड्स का प्रयोग होता है। लेकिन बिसाइड का मतलब होता है के बगल। बिसाइड का मतलब के बगल, के समीप। जैसे राधा सैट बिसाइड हर मॉम। ध्यान दीजिए, राधा सैट बिसाइड हर
मॉम, यानी राधा बैठी हुई थी अपने मम्मी के बगल, अपने मम्मी के बगल बैठी हुई थी। सेट मीन्स राधा बैठी हुई थी, बिसाइड मतलब के समीप, के बगल, हर मॉम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स watching my channel, and in the next channel I will explain the pending prepositions. So thank you students.